अभी जैसे कि हम में से किसी को भी टाइटनस बीहीमथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म के डायरेक्टर स्लैश मॉन्स्टरवर्स के राइटर माइकल डॉर्थी ने इस टाइटन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, जिससे हम लोगों को मॉन्स्टरवर्स और इसमें रह रहे कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में, मतलब उन मॉन्स्टर्स के बैक स्टोरी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि बीहीमथ मॉन्स्टरवर्स का एक ऐसा काजू है जो मॉन्स्टरवर्स के बाकी मॉन्स्टर्स से बहुत ही ज्यादा अलग है। मतलब मॉन्स्टरवर्स का हर एक मॉन्स्टर इंस्पायर है किसी जायंट रेप्टाइल से या फिर इंसेक्ट से या फिर किसी हाइब्रिड से, लेकिन बीहीमथ एक मैमल है जो एक मैमथ, एप और एक जायंट स्लॉथ का कॉम्बिनेशन है। वैसे बीहीमथ अभी के टाइम पे एक हर्बीवोर है, मतलब वो जोमेटो पर वेज खाना ऑर्डर करता है, लेकिन बंदा एक टाइम पे एक वॉर बीस्ट था। बीहीमथ जब दूसरे मॉन्स्टर से बैटल एरिना में फाइट करता था, तब उसका सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम था उसका टस्क और उसका फायर प्रूफ फर। और अगर उसे किसी को अटैक करना होता था तो वो अपने यूज में लेता था अपना क्लॉज और अपने इस ह्यूज बॉडी को। वैसे गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म में हम लोगों को एक चीज दिखाया नहीं गया, और वो था बीहीमथ के हाथों में लगा हुआ दो मैसिव आयरन कर्व्स। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके हाथों में वो मैसिव कर्व्स किसने लगाया, या फिर ये मॉन्स्टर बैटल कौन करवाता था। वैसे इसका आंसर माइकल डॉर्थी ने दिया है, एक एंशिएंट सोसाइटी जो बस एंटरटेन होने के लिए इन बैटल्स को ऑर्गेनाइज करते थे। और हाँ, अभी तुम लोगों की तरह मेरे को भी लग रहा है कि राइटर डायरेक्टर माइकल डॉर्थी हम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट के किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास इस लेवल का पावर या फिर टेक्नोलॉजी नहीं था कि वो इतने मैसिव मॉन्स्टर्स को कंट्रोल या फिर चेन अप कर सके। तो फिर ये एंशिएंट सोसाइटी असल में एलियंस का था, जो खुद को एंटरटेन करने के लिए इन मॉन्स्टर्स को बैटल अरीना में उतारते थे। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि एलियंस को कैसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर इतने ह्यूज मॉन्स्टर्स रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि एलियंस ने ही इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बनाया है। एक ऐसा टाइम जब अर्थ बहुत ही ज्यादा रेडिएटेड था, उस टाइम पे ये एलियंस कुछ ऐसे चीजों को अर्थ पर भेजते हैं जो उस टाइम पे अर्थ पर चलने फिरने वाले बहुत सारे क्रीचर्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं, और ऐसे ही इन क्रीचर्स को साइज गेन करने का एबिलिटी और बहुत सारे यूनिक पावर्स मिलते हैं जो इन्हें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग बनाते हैं। और फिर क्या, ये बड़े होते हैं, एलियंस इन्हें अपने टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करते हैं, फिर ये बीस्ट उन एलियंस के लिए वॉर बीस्ट बनते हैं। मतलब वो एक बैटल अरीना में उन एलियंस को एंटरटेन करने के लिए ये एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। और हाँ, इस बैटल अरीना में जो मॉन्स्टर्स, मतलब जो कंटेंडर्स थे, वो सिर्फ अर्थ से ही बिलोंग नहीं करते थे। वो एलियंस दूसरे प्लैनेट्स के चैंपियंस को भी अर्थ पर ले आते थे ताकि वो अर्थ के माइटिएस्ट चैंपियन से फाइट कर सकें। और इन्हीं सब एलियंस काजूस में से सबसे फेमस थे बिगोरा, टाइफून, अमहुलुक और टियामत। लेकिन इन सब में स्टोरी वाइज सबसे डेडलीस्ट मॉन्स्टर था गिडोरा। लेकिन मॉन्स्टरवर्स में अब तक दिखाया गया सबसे डेडलीस्ट मॉन्स्टर है मोनार्क आउटपोस्ट 91 में, जिसका लोकेशन है माउंट फिजी जापान, और वो मॉन्स्टर है यामाटा नो ओरोची, एक 8 सिर वाला ड्रैगन। लेकिन जो भी हो, स्टोरी में वापस आ जाए तो इस बैटल एरिना का सबसे डेडलीस्ट मॉन्स्टर था गिडोरा, और इसका रीजन था उसका ब्रूटैलिटी। गिडोरा हर एक मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के बाद वो सबको मार डालता था। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला सबको डिफीट करता था, लेकिन वो किसी को भी जान से नहीं मारता था। और इसी रीजन से ये मॉन्स्टर्स गॉडजिला को अपना लीडर मानते हैं। और फिर जब एक दिन गॉडजिला के साथ गिडोरा का फाइट हो रहा था, तब इन्हीं में से कुछ अच्छे मॉन्स्टर्स लाइक मोथरा, मैग्मा टर्टल, इक्रिस टाइग्रिस, ये सब मिलकर गॉडजिला को हेल्प करते हैं और गिडोरा को एक आइस माउंटेन पर फ्रीज कर देते हैं। और फिर क्या, एलियंस इन वॉर बीस्ट के वायलेंस को देखकर अर्थ से चले जाते हैं। अभी शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने मॉन्स्टरवर्स के कुछ फैक्ट्स को जोड़कर ये ख्याली पुलाव क्यों बनाया। तो फिर मॉन्स्टरवर्स के राइटर डायरेक्टर माइकल डॉर्थी रिसेंटली वार्नर ब्रोस के साथ अपने एक आइडिया को शेयर कर रहे हैं, और वो आइडिया है मॉन्स्टरवर्स के ऊपर बेस्ड एक प्रीक्वल फिल्म का स्टोरी लाइन। मतलब उस टाइम का स्टोरी जब मॉन्स्टर्स ह्यूमंस के साथ पहली बार मिलते हैं। और जैसे कि मॉन्स्टरवर्स इन 6-7 सालों में एक ही स्टोरी लाइन को फॉलो करते आ रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से ये आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। मतलब अगर गौर से देखा जाए तो फिर 2014 में रिलीज गॉडजिला, 2019 में रिलीज गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, और 2021 का गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, ये सब एक ही स्टोरी के ऊपर बेस्ड हैं। तो फिर थोड़ा सा हटकर दिखाना उतना भी गलत नहीं होगा। तो मैंने अभी जो मॉन्स्टरवर्स का बैक स्टोरी बताया, मॉन्स्टरवर्स का वो प्रीक्वल फिल्म इसी स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और हाँ, इसी फिल्म में ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स के सामने आने वाले हैं। मतलब इसी फिल्म में इन मॉन्स्टर्स को ये पता चलेगा कि दुनिया में ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये सीन शायद इस फिल्म के बिल्कुल आखिर में दिखाया जाएगा। मतलब जब गॉडजिला गिडोरा को हरा देगा, तभी ह्यूमंस अपने केव से बाहर निकलेंगे और बस गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से सारे के सारे ह्यूमंस को मार डालेगा। मजाक कर रहा हूँ। गॉडजिला ह्यूमंस को देखने के बाद अपना वो एंग्री यंग मैन लुक देगा और फिर उधर से चला जाएगा। वैसे इस वीडियो के लिए ना अच्छा एंडिंग मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ, मॉन्स्टरवर्स के राइटर ने अपने ट्विटर हैंडल पर जितना सारा इन्फॉर्मेशन डाला था, वो सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड है। और हाँ, इसी स्टोरी लाइन के ऊपर एक फिल्म आएगा, ये सच है। तो इसी से काम चला लो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।